चांद पर कौन बेच रहा है जमीन, कैसे खरीदी और बेची जाती है चांद पर जमीन, कौन है इसका मालिक, जानिए आज के इस वीडियो में। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब भी अगर वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित तौर पर तमाम तरह के सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो सो प्लीज गाइस, जिसने अब तक मेरे चैनल दुनिया नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज गाइस सबसे पहले तो हमारे चैनल दुनिया नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कर लो, घंटे का बटन दबा दो। दबा दिया? वेरी गुड। माय डियर फ्रेंड्स, चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की खोज अभी भी जारी है। इसके साथ ही चांद पर जमीनों की रजिस्ट्री भी शुरू हो गई है। हाँ जी, लाइन में खड़े हो गए लोग। ये रजिस्ट्री धरती पर कुछ कंपनियां करने का दावा भी करती है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है भारत का चंद्रयान 3 चांद के लिए रवाना तो हो ही गया है। इसके बाद एक बार फिर चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं को लेकर बहस चल रही है पूरे देश में। हाँ जी, इस बीच चांद पर जमीन की रजिस्ट्री की चर्चा बड़ी जोरों से है। अब सवाल ये है कि चांद पर किस देश का मालिकाना हक है? क्या मेरा, क्या आपका? अगर नहीं तो फिर क्यों? यदि किसी का नहीं है तो फिर धरती पर रहकर कुछ कंपनियां चांद पर जमीन कैसे बेचने का दावा करती है? चांद पर जमीन खरीदने वालों में कई बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम भी सामने आता है। इसमें कई उद्योगपति हैं तो कई फिल्मी सितारे भी हैं। हाँ जी, अंतरिक्ष यानी कि चांद, सितारे और अन्य वस्तुएं किसी भी देश के अधीन नहीं होता, तो फिर चांद पर जमीन बेच कौन रहा है यार? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के आधार पर चांद पर जमीन खरीदना कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियां दावा करती हैं कि कानून ट्रीटी देशों को अधिकार जताने से रोकती है, न कि नागरिकों को। इसीलिए तो व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यक्ति चांद पर कानूनी रूप से जमीन खरीद सकता है। हाँ जी, ये कंपनियां दावा करती है चांद पर जमीन बेचने का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लूनर सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री ऐसी कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स जो चांद पर जमीन बेचने का दावा भी करती है। इन कंपनियों के द्वारा 2002 में ही हैदराबाद के राजीव बागड़ी और 2006 बेंगलुरु के ललित मोहता ने चांद पर प्लॉट भी खरीदा था। क्या बात है, क्या सपना यार, सपना पूरा हो गया उनका। इन लोगों का तो मानना है कि चांद पर आज नहीं तो कल जीवन तो बसना ही बसना है। दिवंगत, अभी आपने हाल में ही सुना होगा, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने जमीन पर चांद पर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था, जबकि शाहरुख खान को ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले उनके एक फैन ने चांद पर जमीन खरीद कर गिफ्ट भी कर दी थी। वाह, क्या बात है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है lunarregistry.com के मुताबिक चांद पर 1 एकड़ जमीन की कीमत USD डॉलर की बात करें तो 37.50 यानी करीब 3000 रुपए पड़ते हैं। जब जमीन की कीमत तय है तो सवाल भी ये उठता है कि चांद का मालिक कौन है? आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी ग्रह या फिर चांद पर किसी भी देश का या एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। चांद पर बेशक किसी भी देश का झंडा लगा हो, लेकिन चांद का मालिक कोई नहीं बन सकता। हाँ, तो फिर ये चांद पर जमीन खरीद के लोग करने क्या वाले हैं? स्पेस लॉ पर कई किताबें, कई सारे लेखक यानी कि डॉक्टर जिल स्टुअर्ट ने अपनी किताब द मून एग्जीबिशंस बुक में लिखा है कि चांद पर जमीन खरीदना और किसी को गिफ्ट करना एक फैशन बन चुका है। किसी भी देश का चांद पर कोई अधिकार नहीं है, तो फिर कंपनियां रजिस्ट्री आखिर कैसे कर रही है यार? यानी चांद पर जमीन बेचने का काम शायद कहीं गौरव धंधा तो नहीं है। और अब ये $1 मिलियन बिजनेस बन चुका है। 3000 रुपए एकड़ लोगों को सस्ता लगता है, और इसलिए तो ये चांद पर जमीन की रजिस्ट्री कराने में कोई सोच विचार ही नहीं करते। चलो यार, 3000 रुपए तो लग रहे हैं चांद पर जमीन ले। क्या पता भविष्य में हमारे पोते, पोते के पोते, परपोते के पोते कभी ना कभी तो चांद पर जाने आने का रास्ता जब क्लियर हो जाएगा तो हम लोग भी चांद पर, वहां पर हमारा घर बनेगा और सपने बसाएंगे यार। सपनों की नगरी चांद, चंदा मामा दूर के, अब कोई दूर नहीं है, बहुत नजदीक है यार। कैसा लगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो, अभी भी कर दो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार।